हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेस्ट 2023 मार्क्स वर्सेस रैंक। इससे गाइस आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स के ऊपर आप क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन ये आपकी कोई एग्जैक्ट रैंक प्रिडिक्ट नहीं कर देगा, लेकिन आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं गाइस जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे, एंड काफी और भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी। तो उसके ऊपर हम नहीं जाते, जस्ट आपको एक रफ आइडिया देने के लिए जस्ट यहाँ पर मार्क्स वर्सेस रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन है। लास्ट ईयर का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो एक अलग पैटर्न के ऊपर था, आउट ऑफ 300 पेपर था वो, ठीक है, यानी कि 300 उसमें मैक्सिमम मार्क्स थे हमारे, राइट। तो ये जो स्कोर यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आउट ऑफ 300 है, राइट। एंड इस साल जो एग्जाम हुआ है वो आउट ऑफ 100 आया है, ठीक है, जो कि पहला ओल्ड पैटर्न था जस्ट एग्जाम का, उसी पैटर्न के ऊपर इस ईयर भी एग्जाम आया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस परसेंटेज को रेफर कर सकते हो इन मार्क्स से कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिखी हुई है। तो गाइस एक स्टूडेंट ने स्कोर किया था 182 एंड 182 मार्क के ऊपर गाइस उसकी जो रैंक आई थी वो 24 रैंक थी। प्रेपकिट का ये स्टूडेंट था, ठीक है, और इसने बीटेक की हुई थी। तो आफ्टर बीटेक इसने जस्ट एग्जाम दिया था यानी कि इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। तो इसकी रैंक थी 24 ऑन 180 प्लस मार्क्स, ओके। ऐसे गाइस एक स्टूडेंट था, ये भी बीटेक का स्टूडेंट था, 142 इसके मार्क्स थे, यानी कि अगर हम परसेंटेज में कवर करें तो 47.33, ठीक है। तो इसकी रैंक थी 73। इसी तरह से कैसे स्टूडेंट थी, इसको मार्क्स कंफर्म नहीं थे क्योंकि जेस्ट वाला जो है वो स्कोर रिलीज नहीं करते हैं, वो जस्ट आपको रैंक बताते हैं, ठीक है। तो जो आंसर की थी उससे कैलकुलेट किया था एंड उसको एग्जैक्टली स्कोर याद नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि उसके 90 से 95 के बीच में समवेयर मार्क्स थे। एंड इसकी जो रैंक आई थी वो आई थी 230। एंड इसी तरह से दो स्टूडेंट्स और हैं जिनके मार्क्स लगभग 85 से 90 के बीच में रहे होंगे, राइट, और उसकी जो रैंक है वो 331 है और एक की 341 है। तो जैसे लास्ट ईयर के कुछ स्टेट है, ठीक है, प्रेपकिट के स्टूडेंट्स है, तो आप इस डाटा के ऊपर भी ट्रस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स और भी थे, टोटल 9 स्टूडेंट्स ने प्रेपकिट से लास्ट ईयर एग्जाम क्रैक किया था, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उनके मार्क्स वर्सेस रैंक का थोड़ा आइडिया नहीं लग पाया, लेकिन आपके सामने यहाँ पर कुछ मार्क्स वर्सेस रैंक का ऑफ कोर्स यहाँ पर डाटा है, ठीक है। तो आपको इससे हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का मार्क्स वर्सेस रैंक इस साल भी रह सकता है। अगेन डाटा सेम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होगी, राइट, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि कौन कौन से हमें फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। तो गाइस देखो, मैं तो ये कहूंगा कि जहां पर आपका मन है कि मेरे को एडमिशन लेना है, वहां के फॉर्म को फिल जरूर से करना, क्योंकि देखो आप शॉर्टलिस्ट होगे या नहीं होगे वो भी काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि जिनकी टॉप 100 रैंक आई हो उनमें से सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही अप्लाई कर रहे हो, उनका इंटरेस्ट उस इंस्टीट्यूट में जाने का ना भी हो, राइट, या उस इंस्टीट्यूट के बारे में उसको पता ना हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हायर रैंक भी वहां पर शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो अगर आपका किसी इंस्टीट्यूट में जाने का मन है तो प्लीज वहां पर अप्लाई जरूर से कर लेना, राइट। अगर मन नहीं है फिर मत अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपको ये कि भाई वहां एडमिशन लेना ही है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना चाहिए जस्ट एग्जाम के थ्रू भी, राइट। एंड चांसेस हैं कि आपका कॉल आ जाए। जैसे अगर मैं बात करूं इन स्टूडेंट्स की भी जिनका 85-90 स्कोर रहा था लास्ट ईयर, यानी कि 28.33 एंड 30%, राइट। तो इन्होंने भी आइजर्स में अप्लाई किया था, इनको ऑलमोस्ट हर आइजर से कॉल आ भी गया था, ठीक है। तो आप भी अप्लाई करो, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है आप अप्लाई करो, आपको वहां से कॉल आने के चांसेस रहेंगे। अब तुम ये पूछोगे कितने बच्चों को कॉल आता है, तो गैस देखो ये डिपेंड करता है उन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में 10 सीट्स हैं तो हो सकता है वो 50 स्टूडेंट्स को कॉल कर लें, हो सकता है वो 60 स्टूडेंट्स को कॉल कर लें, ठीक है। उन आउट ऑफ 60 वो क्या करेंगे, 10 लोगों को रख लेंगे एंड बाकी के 50 रिजेक्ट हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो इस तरह से चीजें रहेंगी। अब उनको अगर 60 स्टूडेंट्स को बुलाना है, अब हो सकता है कि टॉप 60 वाले ने सबने अप्लाई कर रखा हो तो 61 रैंक वाले को भी मौका ना मिले इंटरव्यू देने का। एंड ये भी हो सकता है कि आपके रैंक 300 हो लेकिन ऊपर सिर्फ 40 बच्चों ने अप्लाई किया था, तो 20 सीट्स तो है ना भी और जो वो बुला सकते हैं, तो आपका भी वहां पर कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, ठीक है, कि वो हर सीट के ऊपर एटलीस्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स को वो बुलाएंगे, ठीक है। तो आपके चांसेस इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल हर एक का करना चाहिए। जहां पर सीट्स बहुत ज्यादा कम है एंड आपकी रैंक ज्यादा आ रखी है तो उस केस में आप उस चीज को छोड़ सकते हो। जैसे कहीं पे सीट्स हो ही लेट्स से 5 है 10 है तो उस केस में आप उसको लीव कर सकते हो। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर सीट अच्छी है जैसे कि 15 है 20 है तो आपको वहां पर अप्लाई करना चाहिए, राइट, मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी यार आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि अप्लाई जरूर करना जहां पर भी आपका एडमिशन लेने का मन हो। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किन मार्क्स के ऊपर क्या रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड साथ में कि आपको कहां पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट लिस्ट इंस्टीट्यूट की जाननी है तो गाइस ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भी एक पीडीएफ शेयर किया, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। पहले शेयर की थी 2 मंथ्स पहले, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो, या फिर आप जेस्ट की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहां पर भी सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट अपलोडेड है तो आप वहां जाके भी रेफर कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन बाय।